हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, तो कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करते हैं मेरे सभी प्यारे भाई लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिजिक्स के एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं आपके फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है उसके दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि है वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और जो है इसका परिभाषा मात्रक और बीमा पूछा जाता है। तीनों मिलाकर पूरे 3 नंबरों में पूछा जाता है। अगर सिर्फ मान लीजिए परिभाषा नहीं भी आता है तो भी अगर एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा तो 1 नंबर तो आपके यहाँ से फिक्स है। ठीक है, तो एमसीक्यू में आपको क्या पूछा जाएगा, इसका सूत्र पूछ लिया जाएगा, इसकी बीमा पूछ लिया जाएगा। तो आज के इस क्लास को पूरा अंत तक देखना जिससे इससे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, चाहे वो 3 नंबर का हो चाहे 1 नंबर का ही क्यों ना हो। ठीक है, चलिए समझते हैं तो आखिर वैद्युत विभव क्या होता है और वैद्युत विभवांतर क्या होता है। दोनों को बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ और नोट करते चलो हर एक चीज। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आखिर वैद्युत विभव क्या होता है। ये आपका पहला लेक्चर है आपके सेकंड पार्ट में, जो कि है आपका स्थिर वैद्युत विभव धारता, उसका ये पहला लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, सारी चीजें देखेंगे। लेकिन आज हम देखने वाले हैं वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर, इसकी परिभाषा, मात्रक, बीमा सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो वैद्युत विभव क्या होता है। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, यानी कोई आवेश है, एकांक परीक्षण आवेश है जो अनंत में रखा हुआ है, उसको हम उठाकर वहां से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं, तो कुल जो कार्य करना पड़ेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। समझिए, देखो अगर मान लें कि हमारे पास कोई आवेश है, ठीक है, ये रहा हमारे पास आवेश। आप सभी को पता है कि अगर आवेश है तो उसका अपना एक क्षेत्र होगा, है ना। अगर आवेश है तो उसके चारों तरफ उसका अपना एक क्षेत्र होगा जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकेगा। इसे हम क्या कह देंगे, तो हम इसे कह देंगे वैद्युत क्षेत्र, है ना। किसी आवेश के चारों तरफ जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र ही तो कहते हैं, है ना। तो ये आवेश है, इसके चारों तरफ क्या है, वैद्युत क्षेत्र है जिसमें इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से हम चलते हैं कुछ दूर। एक सेकंड, ये केबल बार बार पैर में लग रहा है। ठीक है, चलो इसके हम कुछ दूर चलते हैं और यहाँ पर कितनी दूर चलते हैं, अनंत तक चलते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स की भाषा में जो बहुत दूर को अनंत कहा जाता है। ठीक है, तो हम अनंत पर जाते हैं और अनंत पर मिलेगा हमें कोई आवेश, एकांक परीक्षण आवेश, जो कि क्यू नॉट होगा। ठीक है, उसे हम वहां से उठाकर क्या लेकर आएंगे, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आएंगे, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर उठाकर लाएंगे। तो अच्छा, लेकर आएंगे तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य है, जो इस आवेश को अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य है, वही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। समझ में आया। ठीक है, उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है कि कोई आवेश है तो उसका अपने क्षेत्र होगा जिसे वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, और हम अनंत से जब कोई एकांक परीक्षण आवेश उठाकर इस वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, यानी हम अगर वैद्युत विभव का सूत्र लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी हम वैद्युत विभव बराबर क्या लिख सकते हैं, बताओ वैद्युत विभव बराबर क्या लिख सकते हैं। आप बोलोगे एकांक परीक्षण आवेश, है ना, एकांक, ठीक है, एकांक आवेश, है ना, और उसको ले जाने में किया गया कार्य, है ना, एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। वही तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जो किया गया कार्य है वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम वैद्युत विभव को बी से लिखें, है ना, वैद्युत विभव को हम बी से लिखते हैं, आवेश को लिखेंगे हम कार्य को लिखेंगे डब्ल्यू से, एकांक आवेश को लिखेंगे क्यू नॉट से, तो हमारा क्या हो जाएगा, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलो अब हम देखते हैं इसका हम मात्रक और बीमा भी देख लेते हैं, इसकी हम मात्रक और बीमा भी देख लेते हैं। चल नहीं रहा अच्छे से, दूसरा मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इसका हम मात्रक और बीमा भी देख लेते हैं। ठीक है, ये भी नहीं चल रहा, चलो मैं इसी से लिखता हूँ। ठीक है, इसी से मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम इसका मात्रक और बीमा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, बताओ। अगर हम इसका मात्रक लिखना चाहें तो मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर रहेगा। देखो ऊपर देखो, सूत्र से ही तुम मात्रक भी लिख सकते हो। ठीक है, सूत्र से तुम परिभाषा भी लिख सकते हो, है ना, फॉर्मूले से तुम बीमा भी निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ हमें अगर मानो अगर मुझे सिर्फ ये फॉर्मूला पता होता तब भी मैं परिभाषा लिख लेता। कैसे, नीचे वाले को एकांक मानता तो ये क्या हो जाता, एकांक आवेश, और ऊपर क्या है डब्ल्यू यानी कार्य, तो एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। ये सब मैं परिभाषा ही बना लेता। और मात्रक कैसे बनाऊंगा मैं, अब मात्रक ऊपर क्या है, कार्य, तो ऊपर मैं लिखूंगा कार्य का मात्रक, क्या लिखूंगा, कार्य का मात्रक। ठीक है, कार्य का मात्रक। ठीक है, और नीचे जो है, नीचे क्या है बताओ, नीचे क्या है, एकांक आवेश, एकांक आवेश, तो हम आवेश का मात्रक लिखेंगे, है ना, नीचे क्या लिखेंगे, आवेश का मात्रक। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, ये हमारा बन जाएगा वैद्युत विभव का मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, आप बोलोगे कार्य का मात्रक होता है जूल, है ना, और जो है आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अथवा या एक और मात्रक है जिसे हम बोल्ट बोलते हैं, तो ये भी एक मात्रक है वैद्युत विभव का। ठीक है, तो जूल प्रति कूलाम या बोल्ट दोनों नोट कर लीजिए, दोनों ही मात्रक जो है वैद्युत विभव के अच्छे मात्रक हैं। चलो अब हम इसकी बीमा देखते हैं। अगर हमें इसकी बीमा लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, बीमा कैसे लिखेंगे, तो देखो बीमा भी बहुत आसान है, फॉर्मूले से इसकी बीमा भी लिख देंगे। फॉर्मूले में क्या है, ऊपर कार्य है, नीचे आवेश, यानी ऊपर डब्ल्यू नीचे क्यू नॉट। तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे कार्य की बीमा और नीचे लिखेंगे आवेश की बीमा। कार्य की बीमा जो होती है, कार्य देखो कार्य दो चीजों से बनता है, मतलब कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन यानी बल की बीमा mlt की पावर -2 और विस्थापन की बीमा, विस्थापन दूरी है तो उसका L,
ठीक है। ये बन गया हमारा कार की बीमा। तो कार की बीमा ऊपर का हो गया हमारा, और नीचे क्या है आवेश, तो आवेश की बीमा नीचे क्या हो जाएगा 80। ठीक है, जब इसको ऊपर ले जाओगे ना तो देखो अगर एल, एक काम करते हैं यहाँ पर एल है, इसको उठाकर इसी में रख देते हैं, तो ये हमारा ये यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो हम इसको एक में ही कर दिया हमने। ठीक है, तो हमारा ये बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा एम, और कहीं एम है नहीं, है ना, एल, एल देखो एल स्क्वायर है, टी, टी की पावर देखो -2 ऊपर पहले से है, नीचे से एक और जाएगा तो -3 हो जाएगा, एक है नीचे एक है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी बीमा। ठीक है, उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा कि मात्रक और बीमा इसका हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो वैद्युत विभव क्या होता है, हमने पहले ही बताया कि कोई एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। यानी वैद्युत विभव बराबर कार बटे एकांक आवेश, यानी V बराबर W/Q0। ठीक है, मात्रक कैसे लिखोगे, ऊपर कार नीचे आवेश, ऊपर कार का मात्रक नीचे आवेश का मात्रक, यानी ऊपर जूल प्रति कूलम, ये हमारा मात्रक निकल कर आ गया। बीमा कैसे लिखोगे, ऊपर कार की बीमा है ना, ऊपर कार रहे नीचे आवेश, ऊपर कार की बीमा नीचे आवेश की बीमा, आपका बीमा भी निकल कर आ गया। अब हमारा वैद्युत विभवांतर क्या है, अगर देखो उसके नाम पर जाओगे तो हमारा विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर। विभवांतर का मतलब क्या होता है, विभव में अंतर। ठीक है, यानी दो विभव के बीच में जो अंतर होता है वही हमारा विभवांतर कहलाता है। अब इसको हम कैसे समझ, चलो इसको भी हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। इसमें हम इस बार जो है अनंत से नहीं लेकर आएंगे, इस बार हमारे पास जो है वैद्युत क्षेत्र है। अब इसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, एक ए है, हम दूसरा बिंदु मान लेते हैं बी। ठीक है, तो यहाँ से हम Q0 आवेश को उठाएंगे और इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। यानी अब हम अनंत से नहीं ला रहे हैं, अब हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं। तो जो इस समय कार्य करना पड़ेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। ठीक है, यानी अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में वैद्युत विभव, और वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत विभवांतर। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर दो बिंदु है ए और बी, तो यहाँ से हम एक परीक्षण आवेश को उठाएंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे, तो जो हमारा कार्य करना पड़ेगा वही हमारा वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी वैद्युत विभवांतर हमारा क्या होता है, विभव में अंतर, यानी इस बिंदु पर विभव और इस बिंदु पर विभव का अंतर, ए और बी दोनों बिंदुओं पर जो विभव है उसका अंतर हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, है ना, एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य वही है, बस इस बार हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, है ना। उस बार हम अनंत से यहाँ तक ला रहे थे, इस बार हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, है ना। तो हमारा फॉर्मूला वही निकल कर आ जाएगा, है ना। अच्छा अब बताओ, फॉर्मूला वही है, हम जो मात्रक और बीमा निकालते हैं फॉर्मूले से ही निकालते हैं ना। तो अगर हम इसका मात्रक निकालेंगे तो हमारा मात्रक भी वही हो जाएगा, मात्रा भी तो वही हो जाएगा ना। ऊपर W नीचे Q0, यानी ऊपर कार नीचे आवेश, ऊपर कार का मात्रक जूल और नीचे आवेश यानी कूलम, वही हो जाएगा, है ना। या फिर वोल्ट, मतलब जो वैद्युत विभव का मात्रक था वही वैद्युत विभवांतर का भी मात्रक हो जाएगा, क्योंकि सूत्र जो है सेम है, फॉर्मूला सेम है, तो मात्रक और बीमा भी सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका बीमा भी लिखना चाहें तो बीमा भी वही हो जाएगा जो हमारा वैद्युत विभव की बीमा थी, क्या थी, mL/T⁻³ और A की mL²। ठीक है, T की पावर A की पावर -1। ठीक है, ये हमारा इसका बीमा भी हो जाएगा। ठीक है, इसका बीमा भी हमारा वही जो वैद्युत विभव का बीमा था वही हमारा वैद्युत विभवांतर का भी बीमा हो जाएगा। तो हमने दोनों ही टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, वैद्युत विभव क्या होता है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो किया गया कार्य होता है वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, यानी वैद्युत विभव बराबर एकांक परीक्षण आवेश कार बटे एकांक आवेश। ठीक है, यानी W/Q0। ठीक है, मात्रक हम कैसे लिख देंगे, ऊपर कार नीचे आवेश, तो ऊपर कार का मात्रक नीचे आवेश का मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट भी होता है। ठीक है, बीमा ऊपर कार की बीमा नीचे आवेश की बीमा, ये हमारी बन गई वैद्युत विभव की बीमा। ठीक है, और वैद्युत विभवांतर क्या होता है, विभव में अंतर, यानी दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर। अब हम जैसे यहाँ पर दो बिंदु हैं, इनके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो ले जाने में किया गया कार्य है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वो हमारा कहलाएगा वैद्युत विभवांतर। ठीक है, और इस बार जो है हम अनंत से नहीं ला रहे हैं ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, तो इसके बीच में जो अंतर है VB, ठीक है, बिंदु B पर विभव और बिंदु A पर विभव, उसका अंतर हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। इसका भी इसका मात्रक और फॉर्मूला वही होगा, मतलब इसका मात्रक और बीमा वही होगा, क्योंकि जो है फॉर्मूला सेम है इसीलिए। ठीक है, चलो तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में नहीं आया एक बार दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं मिस्टेक होगा, थोड़ा सा भी कहीं डाउट होगा तो दोबारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई और डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, आप अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे। ठीक है, या कमेंट में ही बताने की कोशिश कर देंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और जो है नोट्स और PDF पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पर आपको फ्री में नोट्स और PDF मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।